नमस्कार, मैं हूं वाणी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय हो। एक ऐसा शो जहां हर हफ्ते हम आपको साधारण लोगों की असाधारण कहानियां दिखाते हैं, जिनकी हिम्मत और हौसले को देखकर हमारे साथ आप भी गर्व से कह उठते हैं जय हो। जिन लोगों को लगता है कि हमारा काम सराहा नहीं जाता, जो हम करते हैं वो दरअसल एक थैंकलेस जॉब है, ऐसे लोगों को थोड़ी देर रुककर ये अगली कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिनकी मैं अब बात करने जा रही हूँ ये वो हैं जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद और लाचार लोगों की मदद कर रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको मालूम भी नहीं कि कोई उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है। देखिए देवदास गोस्वामी और उनकी पत्नी की ये बेमिसाल कहानी। न अपनी सुध, न जिंदगी का होश, न किसी बात की खुशी, न ही कोई गम। ये वो लोग हैं जिन्हें न अपने घर का पता याद है, न ही अपनी पहचान। इन्हीं मनोरोगियों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं देवदास गोस्वामी। इन लोगों को कोई अपनाना नहीं चाहता, इनके खुद के घर वाले भी नहीं। इसलिए ये सड़कों पर गुमनामी की जिंदगी गुजारने को मजबूर थे। लेकिन देवदास ने इन्हें सहारा दिया और इन्हें अपने साथ ले आए। मैं किसी कंपनी में प्राइवेट सर्विस करता था और वही प्राइवेट सर्विस करते करते ट्रांसपोर्ट में था। और जब से ही मैं देखता था कि हाईवे पे मरे हुए डॉग्स और ऐसे पुरुष और महिलाएं जो कितने कितने टाइम से उन्होंने नहाया नहीं है, कपड़े नहीं बदले हैं और उनको कोई पहचान नहीं सकता, उनके परिवार के लोग भी नहीं पहचान सकते थे। उनको देखता था तो उस टाइम मैं काफी भावुक हो जाता था। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे देवदास ने इन सभी के रहने का इंतजाम किया है। देवदास का एक बेटा और बहू भी हैं, लेकिन वो अपने परिवार से ज्यादा वक्त अपने इस परिवार के साथ रहते हैं। देवदास और उनकी पत्नी दिन के 18 से 20 घंटे इन्हीं की सेवा में गुजारते हैं। इन लोगों के लिए मैं ऐसे मांगता हूं, सरकार से तो फंड मिलेगा नहीं, सरकार तो उनको फंड देती है जो सरकार को फंड देते हैं। जो रियल में वही एनजीओ वाले जो सरकार को पैसे देते हैं, सरकार उनको पैसे देती है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं लोगों से मांगता हूं, मुझे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, तभी मुझे एनर्जी मिल रही है। और बाहर से जो लोग आते हैं, अभी कोई आटा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो मेरे लिए एनर्जी भी है और मेरे घर का जो इस परिवार का जो है पालन पोषण ठीक चल रहा है। देवदास पिछले 30 साल से ऐसे लोगों की सेवा में लगे हैं। हालांकि इनकी मुश्किलें उन्हें 30 साल से पहले की अपनी जिंदगी की याद दिलाती है। इनका दर्द देवदास को अपने बचपन की याद दिलाता है, जो बेहद गरीबी में गुजरा। 2 दिन से मैं भूखा था। मैंने एक सज्जन से एक पूरी के लिए कहा कि मुझे एक पूरी दे दो, तो उन्होंने मुझे पहली बार तो एक पूरी दे दी। भूखा था मैं 2-3 दिन से। जब मैं एक पूरी लेने के बाद, छोटी सी पूरी थी, एक पूरी लेने के बाद अंदर से मैं एकदम बहुत भयानक जो भूख थी वो जगी एकदम। तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मैंने कहा एक पूरी और दे दो। दूसरी पूरी लेने गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। वो आज तक मैं उसको याद रखता हूँ। और वो भूख मुझे पता है कि इन लोगों के लिए कैसी भूख होगी, जो कूड़ा करकट खाते हैं। बस ऐसे ऐसे कुछ हादसे हुए। जब से जुनून लगा मुझे कि भूख बहुत, आदमी जो जानता है भूख क्या है, अब ये बेचारे भूल चुके हैं भूख क्या है। इनको जो कुछ भी दे दे वही खा रहे हैं, कूड़ा है, करकट है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने ऐसे अभी मेरे पास हैं जिनके पास 8-8 किलो रोटियां निकली है सूखी, उसको भी खा लेते हैं। पुरानी यादों को याद करके आज भी देवदास की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इन मनोरोगियों की सेवा करके उन्हें सुकून मिलता है। देवदास इन्हें अपना परिवार मानते हैं। इन्हें नहलाने से लेकर खाना खिलाने और जख्मों की मरहम पट्टी करने तक सभी काम वो खुद ही करते हैं। यहाँ आके मुझे एनर्जी मिलती है। मैं घर जाता हूँ तो हार मान जाता हूँ,
यहाँ आता हूँ तो मेरे को एनर्जी मिलती है। बहुत अच्छा है, ये सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। सभी करे, इन लोगों की सेवा बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग करते हैं। बहुत सुकून मिलता है। मैं जब किसी को अपने हाथ से नहलाता हूँ, कुछ करता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ मैं 18 से 20 घंटे देता हूँ। मैं यहाँ भी रुकता हूँ। मैं यहाँ थकता नहीं हूँ। घर जाता हूँ, थक जाता हूँ। देवदास के इस सफर में उनकी हमसफर रही उनकी पत्नी, जिन्होंने उनके हर फैसले में उनका पूरा साथ दिया। वो भी अपना पूरा दिन इन लोगों के साथ ही गुजारती हैं। इन सभी के लिए खाना बनाती हैं और देवदास के साथ उनकी देखभाल करती हैं। मेरी मिसेज मेरे साथ लगी रहती है। वो मेरे साथ डेड बॉडी में, हर डेड बॉडी में मेरे साथ कंधा देती है। मेरी मिसेज बेसिकली पीछे से गुजरात की रहने वाली है, सिख फैमिली से है। मैं ब्राह्मण हूँ, गोस्वामी हूँ, और मेरा साथ देती है कंधे से कंधा मिला के। मैं तो कहता हूँ सबको भगवान ऐसी पत्नी दे। अपनों का साथ मिला तो सफर आसान होता गया। हालांकि जब ये लोग यहाँ आते हैं तो इन्हें पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी मनोस्थिति बदलने के लिए देवदास सबसे पहला बदलाव इनके बाहरी रूप में लाते हैं। मैंने इन लोगों को एक शीशा मैंने ला के रखा हुआ। मैं पहले शीशा दिखाता हूँ, आप देखिए क्या है। फिर इनको नीला धुला के बाल काटता हूँ, उसके बाद फिर शीशा दिखाता हूँ। तो जिसमें एक सज्जन, बहुत उनके यहाँ तक जो जटाएं थी, पहले शीशा दिखाने के बाद उन्होंने शीशा देखा, बहुत देर तक शीशा देखते रहे। बाल काटने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, नहलाने के बाद मैंने शीशा दिखाया तो वो मुस्कुराए। फिर मैंने कहा अब जिस चेहरे पर हंसी आ गई तो वो बचाव हो सकता है। इन लोगों के लिए देवदास का यूं प्यार और समर्पण देखकर अब कुछ वॉलंटियर्स भी उनके साथ जुड़ गए हैं। रोड पे चलता था तो मैं भी इन लोगों को देखता था कि शायद कभी जिंदगी में के लिए कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुरुजी इसमें आए तो उनको देख के मुझे भी एनर्जी जाग गई। मैंने चलो नींद पूरी कर लूंगा घर पे जाके बाद में, लेकिन 2-4 घंटे यहाँ पर दे दूंगा, आकर इनकी सेवा पानी कर लूं। बड़ा मेरे को सुकून मिलता है इन लोगों की सेवा करने में। इन लोगों को शायद एहसास भी नहीं कि देवदास कौन है और उनके लिए क्या कर रहे हैं। देवदास भी जानते हैं कि उन्हें इनसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, कोई आभार या शायद एक धन्यवाद भी नहीं, मगर इनके चेहरे की एक मुस्कुराहट उनकी सारी थकान उतार देती है, उनमें नई ऊर्जा भर देती है और उन्हें एक नए सिरे से काम करने की प्रेरणा देती है। देवदास ने इन लोगों के लिए एक नया आशियाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको अवैध मानते हैं और इसको हटाने की बात चल रही है। अब देवदास के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इसको हटा दिया जाता है तो वो इन लोगों को लेकर कहां जाएं। जय हो के माध्यम से हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस शख्स की मदद के लिए आगे आएं और इनकी नेक कोशिश को कामयाब बनाने में इनकी मदद करें। जहां सोच वहां शौचालय। सरकार की इस मुहिम को साथ मिला है बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव का, जो अब शहरों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। दरअसल इस गांव के लोगों ने हर घर में शौचालय बनवाने की शपथ ली है और इसे बना दिया है एक आदर्श गांव।